मीन, अपनों की खुशियों को बढ़ाएंगे। शुभचिंतकों की सीख सलाह का सम्मान करेंगे। करीबियों व परिजनों से सलाह एवं सहयोग रखेंगे। जिम्मेदारों से संपर्क बढ़ेगा। वाणी व्यवहार में संतुलन बढ़ाएंगे। सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे। कुटुंबियों का साथ सहयोग बना रहेगा। अपनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे। मेहमानों की आवक बनी रहेगी। त्रव्यवहार में सहजता सजगता बढ़ाएं। आकस्मिक घटनाक्रम बना रह सकता है। सामंजस्य बनाकर चलें। अप्रत्याशितता बनी रहेगी। स्वास्थ्य संकेतों को नजरअंदाज न करें। आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए मिश्रित प्रभाव लेकर आएगा। आज का दिन नई योजनाओं और पुराने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल रहेगा। आप अपने कार्यक्षेत्र में पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे, जिससे वरिष्ठों की नजर में आपकी स्थिति मजबूत होगी। व्यापार में आज कुछ नई संभावनाएं सामने आ सकती है, लेकिन किसी भी नए निवेश से पहले पूरी तरह सोच विचार करना जरूरी रहेगा। उज्जैन के आचार्य आनंद भारद्वाज से जानते हैं कि करियर, प्यार, आर्थिक स्थिति में मीन राशि वालों को आज किस क्षेत्र में कौन से काम करने हैं और किस काम से दूरी बनाकर रखनी है। जातकों के लिए करियर के क्षेत्र में मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे। पुराने रुके हुए कार्य आज संभवतः पूरे हो जाएंगे। साथ ही नए कार्यों की जिम्मेदारी भी मिल सकती है, लेकिन उन्हें चाहिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े तो ही सफलता मिलेगी। वहीं अगर व्यापार की बात करें तो आज का दिन स्थिर रहने वाला है। व्यापार के प्रति कोई नया ऑर्डर मिल सकता है, लेकिन अगर व्यापार के निमित्त कोई नया पार्टनर बना रहे हैं तो सतर्क रहें। जातकों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा। मानसिक तनाव और थकान से बचने के लिए ध्यान, योग करें। साथ ही पुराने रोग में राहत मिलेगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। वहीं आर्थिक स्थिति की बात करें तो आज काफी अच्छी देखने को मिलेगी। कोई पुराना अटका हुआ धन मिल सकता है, जिससे आज मन प्रसन्न रहेगा। जातकों के लिए शिक्षा की दृष्टि से दिन मिला जुला रहेगा। आज शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर हाथ लग सकते हैं। उन्हें चाहिए सहयोगी मित्रों से तालमेल बनाकर रखें, जिससे हाथ आए अच्छे अवसर न जाएं। वहीं अगर लव लाइफ की बात करें तो आज प्यार और रिश्तों में मधुरता आएगी। अपने पार्टनर या जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। साथ ही पार्टनर से उपहार मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। जो दान पुण्य में रुचि रखते हैं उन्हें चाहिए आज के दिन मां कुष्मांडा की पूजा में पीले रंग का केसर वाला पेठा का भोग लगाएं और गरीबों व दिन दुखियों में भोग के साथ पीली वस्तु का दान करें। किसी काम के परिणाम से घबराकर पहले ही कदम पीछे हटा लेना आपका हर को स्वीकार कर लेने जैसा ही कार्य हो सकता है। अभी तक आप जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उसमें से आप निश्चय ही बाहर आएंगे। साथ ही आपने जो भी कुछ सहन किया है उसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन के कड़वे अनुभवों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इस ज्ञान का अनुभव का उपयोग आप अपने आने वाले समय को सुविधाजनक बनाने में कर सकते हैं। कुछ पुराने और स्वार्थी लोगों से दूरी बना सकती है। नए लोगों से मित्रता हो सकती है। किसी नए रिश्ते की शुरुआत भी हो सकती है। इस समय जीवन में काफी अधिक बदलाव महसूस करेंगे। ये सभी बदलाव सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकते हैं। आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे मृत्यु के उपरांत एक नए जीवन की शुरुआत हो रही है। पुरानी सभी यादों से बाहर आकर आगे बढ़ाने की कोशिश धीरे धीरे सफल होती नजर आएगी। आपका अतीत आपके पीछे है और आपका पूरा जीवन आपके आगे पड़ा है, इसलिए दिल की गहराइयों से अपने जीवन यात्रा को जारी रखें। जातक संवेदनशील, कल्पनाशील और दयालु होते हैं। ये लोग कला, संगीत और अन्य रचनात्मक कार्यों में रुचि रखते हैं। इनका स्वभाव सहायक होता है और ये दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कभी कभी इनकी भावनाओं में अत्यधिक उतार चढ़ाव हो सकते हैं। आइए जानते हैं, आपके लिए अपने आवश्यक कामों पर ध्यान देने के लिए रहेगा। आपको कार्यक्षेत्र में भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई ऐसा काम मिल सकता है जिसमें आपको अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता होगी। रक्त संबंधी रिश्तों में मजबूती आएगी, जिसके लिए आपको अपनी वाणी और व्यवहार में बदलाव लाना होगा। आप किसी अजनबी से सलाह लेने से बचें, लेकिन आर्थिक मामलों में आप पूरी स्पष्टता बनाए रखें, नहीं तो आपका धन फंस सकता है। सावधानी से बिताने की आवश्यकता है। चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से घर परिवार के जटिल मामलों में समस्या आ सकती है। ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति के कारण कार्यक्षेत्र और व्यक्तिगत जीवन दोनों में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं।
आपकी यही शारीरिक क्षमता आपको अपने विरोधियों पर विजय दिल पाने में सक्षम होती है। जल्द ही किसी यात्रा की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वह यात्रा पदोन्नति को प्राप्त स्थानांतरण की ही क्यों ना हो। एक योद्धा के रूप में आपको हमेशा सख्त होना पड़ता है। आपको सलाह जरूर दे सकते हैं, किंतु कोई भी आपकी मुश्किलों को सुलझाने में आपकी मदद नहीं करेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ सहयोगियों ने आपके खिलाफ कोई साजिश रच सकते हैं, जिससे धीरे धीरे उच्च अधिकारी लोग आपकी कार्यकुशलता को भूलकर कार्य क्षेत्र में आपके कमियों का आकलन कर सकते हैं। यह स्थिति आपके लिए बड़ी अप्रत्याशित हो सकती है, जिसके चलते कुछ समय कार्य से अवकाश लेकर अपनी सभी स्थितियों का आकलन करेंगे। जल्द ही किसी यात्रा की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वह यात्रा पदोन्नति को प्राप्त स्थानांतरण की ही क्यों ना हो। एक योद्धा के रूप में आपको हमेशा सख्त होना पड़ता है। आपकी यही शारीरिक क्षमता आपको अपने विरोधियों पर विजय दिल पाने में सक्षम होती है। परीक्षार्थी को परीक्षा में सफलता मिलेगी। पारिवारिक सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, तो परिवार के हित के लिए कोई नई योजना बना सकते हैं। प्रेम प्रसंग वाले जातक के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। नई योजना और नई दिशा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अनुकूल रहेगा और साथ में उच्च पदस्थ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। पूर्णिया के ज्योतिष आचार्य वंशीधर झा लोकल 18 को आगे बताते हैं कि तुला राशि के जातक को यात्रा करने के दौरान थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। यात्रा के दौरान अनावश्यक आर्थिक क्षति हो सकती है, जैसे पैसे का जाना, पैसा निकाल लेना या पैसे की चोरी हो जाना। इस तरह के योग बन रहे हैं। ऐसे में इस दौरान सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तुला राशि के जातक को इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार आर्थिक सहयोग या वस्त्र का दान करना चाहिए। वहीं इस दिन भगवान गणेश जी की पूजन करना अति लाभकारी होगा। शाम के समय कुत्ते को बिस्कुट खिलाना, साथ में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आज सुबह शहद में हल्दी मिलाकर खाना चाहिए, जिससे आपकी सभी मुसीबतें दूर रहेगी। शनि के नक्षत्र में शुक्र गोचर के शुभ प्रभाव से कौन सी राशियां मालामाल हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में अप्रैल तक कुछ परेशानियां हो सकती है, लेकिन मई से स्थिति में सुधार होगा। आर्थिक रूप से यह साल समृद्धि से भरा रहेगा, लेकिन निवेश करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। जाएंगे। इस समय प्यार के रिश्ते में भी मजबूती आएगी। आपके आय में वृद्धि होगी। इस समय कई क्षेत्रों से आपको धन लाभ होने का संयोग बन रहा है। दोस्तों, संभव है कि उसने मोहिनी विद्या या वशीकरण तंत्र का सहारा लिया हो, परंतु डरिए नहीं। अगर आप आध्यात्मिक रूप से मजबूत हैं, भगवान के भक्त हैं और आत्मशक्ति में विश्वास रखते हैं, तो कोई तंत्र आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। आपका प्रेम सच्चा है, ऐसा किसी भी व्यक्ति का दुश्मन ना बने जैसा दुश्मन आपका बना है। किसी के साथ कोई अनर्थ ना हो। तुरंत बागेश्वर बाबा ने बालाजी महाराज से ये अर्जी लगाई है, तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि आपका ये तीनों दुश्मन कितना बड़ा गद्दार है। ये लोग 1-2 साल से नहीं, बल्कि पूरे 10 साल से आपके पीछे पड़ा हुआ है। आपको बर्बाद करने के लिए दिन रात प्लानिंग करता रहता है, दिन रात आपको बर्बाद करने के बारे में सोचते रहता है। तो दोस्तों, ये तीनों लोग कौन हैं और क्यों आपके जान के पीछे पड़े हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। दोस्तों, आपका छुपा दुश्मन का नाम आर, प और टी अक्षर से शुरू होता है। यही तीनों लोग